हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस अवसर पर भगवान शिव से जुड़े कई तीर्थ स्थानों पर शिव पार्वती के विवाह का आयोजन करवाया जाता है। आइए इस अवसर पर हम आपको शिव और पार्वती के विवाह की कथा और उससे जुड़े रोचक किस्सों के बारे में बताते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए देश में कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव विवाह महोत्सव मनाया जाता है और शिव जी की बारात लेकर निकलते हैं। भगवान शिव की विवाह की बात चलती है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है, साथ ही शिव भक्तों की रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव विवाह की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की अगवानी, जिसे परीक्षण भी कहते हैं, नहीं देखनी चाहिए। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मग्न होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं ही नंदी पे विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी भी देवी देवताओं के साथ टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मग्न हो रहा था। हर तरफ शिव जी की जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पे पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं। भगवान शिव की सासू माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पे पहुंची। भगवान शिव के सामने जब मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई और उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू कर दी। शिव जी के नाग ने फुकार मारना शुरू कर दिया। तेज हवा से मैने का वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगा। मैना वही अचेत होकर गिर गई। मैने को होश आया तो उन्होंने शिव के साथ उनकी सुकुमारी कन्या पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को भस्मधारी माशानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह शिव लीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा, हे माता और पिता, आप मुझे शिव से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहेंगे। माता पिता ने आज्ञा देकर देवी पार्वती को जनवासे में गई और जहाँ शिव विराजमान थे, देवी पार्वती भगवान से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका माशानी रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं कराना चाहती है। हर माता पिता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली। भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दुल्हा के रूप में तैयार किया। भगवान शिव ने अपनी चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह लिया। देवी मैना ने जब शिव को चंद्रमौली रूप में देखा तो निहारती रह गई। उन्होंने अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिव जी की विवाह के लिए तैयार होने लगी। जब विवाह मंडप पर शिव जी पहुँचे और विवाह आरंभ होने वाला था, तब साधु समाज लोकाचारवश राजा हिमवान की वंश परंपरा का व्याख्यान करने लगे। इसके बाद शिव जी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका व्याख्यान कीजिए। शिव जी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बात नहीं करना चाहता था। इस पर वहाँ स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इसके माता पिता का पता ही नहीं। ऐसे में नारद जी वहाँ सभा में सबको संबोधित करते हुए शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, यह जगत के पिता है, इनका कोई पिता नहीं। ब्रह्मा और विष्णु जी ही इनकी उत्पत्ति
और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जयकार लगाने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी की विवाह संपन्न करवाया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर भी वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और शिव और पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वीडियो सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।